नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की क्राइम एपिसोड में। आज मैं आपको दो ऐसी सनसनीखेज क्राइम कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिनमें प्यार, धोखा, रिश्तों की उलझन और पुलिसिया मिस्ट्री का ऐसा जाल है जिससे निकलना आसान नहीं। और ये दोनों ही कहानियां सत्य घटना पर आधारित है। पहली कहानी है मोहब्बत की बेड़िया। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर न्यूज प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी बेमेल जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा जिसने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की, जहां एक सास और उसके होने वाले दामाद के बीच पनपा प्रेम समाज को चौंका देने वाला सच बनकर सामने आया। 38 वर्षीय अनीता एक साधारण घरेलू महिला अपने पति जितेंद्र और बेटी शिवानी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनकी बेटी शिवानी की शादी 27 साल के राहुल से तय हुई थी। राहुल एक सभ्य और शांत स्वभाव का युवक था जिससे शिवानी की सगाई हो चुकी थी और 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी। मगर इस शादी से ठीक 9 दिन पहले 8 अप्रैल को अनीता और राहुल दोनों घर से अचानक लापता हो गए। घर वालों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पहले तो सोचा गया कि शायद राहुल ने शादी से पहले ही शिवानी को लेकर कहीं भाग जाने की हिमाकत की है, लेकिन जब सच सामने आया तो सब सन्न रह गए। राहुल अपनी होने वाली सास अनीता के साथ फरार हो गया था। अलीगढ़ में हड़कंप मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मां जो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटी थी, वो खुद दामाद संग भाग गई। अनीता सिर्फ राहुल के साथ नहीं भागी, बल्कि घर से कुछ गहने और नकदी भी लेकर चली गई। इसने मामले को और पेचीदा बना दिया। जब ये खबर सामने आई तो मीडिया में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट और रील्स बनने लगे। पर असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अनीता के पति जितेंद्र ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को अनीता ने कहा कि वह राहुल की तबीयत पूछने उसके घर जा रही है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन वो 1-2 घंटे की बात कहकर निकली और 5 दिन बाद लौटी। उस समय किसी ने ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि रिश्तेदारी बनने वाली थी और अनीता ने यही कहा कि राहुल की तबीयत खराब थी। लेकिन जब 8 अप्रैल को वो दोनों फरार हो गए तो जितेंद्र को अनीता की वो 5 दिन की गैर मौजूदगी याद आई। उन्होंने बताया कि अनीता को गांव छोड़ने खुद राहुल आया था और उसे गांव के एक प्राइमरी स्कूल के बाहर छोड़ गया था। उस समय किसी को शक नहीं हुआ, मगर अब सब कुछ जोड़ने पर कहानी साफ हो गई थी। अनीता और राहुल के बीच उन 5 दिनों में ही वो संबंध बने जो समाज में अस्वीकार्य माने जाते हैं। शिवानी जो अपनी शादी के सपने संजोए बैठी थी, टूट कर रह गई। उसे अपनी मां पर सबसे ज्यादा भरोसा था, मगर वही मां उसकी दुनिया उजाड़ गई। उसकी आंखों के सामने उसका रिश्ता, उसका विश्वास और उसका भविष्य सब बिखर गया। अब सवाल ये उठा, शिवानी और राहुल का रिश्ता किसने तय किया था? जांच में पता चला कि शिवानी की मौसी का लड़का राहुल के पिता को जानता था। उसने ही यह रिश्ता सुझाया था और 2024 की शुरुआत में दोनों परिवारों की बात पक्की हो गई थी। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी अप्रैल में शादी तय कर दी थी। मगर किसे पता था कि सास और दामाद के बीच पनप चुका प्रेम शादी से पहले ही पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है और परिजन उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मगर इस बीच जितेंद्र के बयान से यह तय हो चुका है कि अनीता और राहुल का संबंध कोई अचानक लिया गया कदम नहीं, बल्कि पहले से चला आ रहा प्रेम प्रसंग था जिसे छुपाया गया था। दोस्तों, कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये सामाजिक रिश्तों की जटिलता, भरोसे की टूटन और नैतिकता के सवालों से भरी हुई है। अनीता ने जिस उम्र में अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उठानी थी, उस उम्र में उसने अपनी बेटी के जीवन साथी को अपना प्रेमी बना लिया। क्या इमोहब्बत इसे कहेंगे या विश्वासघात? क्या राहुल सच में अनीता से प्रेम करता था या वो किसी लालच में था? और अनीता, क्या वो भी किसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए इस रिश्ते में बंध गई? ये कहानी आज के समाज को एक आईना दिखाती है जिसमें भावनाओं की जटिलता कभी कभी रिश्तों की सीमाएं पार कर जाती है। ये सच्चाई है और यही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी। दूसरी कहानी है ट्रॉली में बंद मासूमियत।
दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के जिला मुजफ्फरपुर से। शहर की हलचल के बीच एक सुबह जैसे हमेशा की तरह आई, पर इस बार एक लाल ट्रॉली बैग ने सबकी रूह को कंपा दिया। उस बैग से जो मिला वो न सिर्फ दिल दहलाने वाला था, बल्कि इंसानियत पर एक सवाल था। कहानी की शुरुआत होती है काजल कुमारी और मनोज कुमार से, जो मुजफ्फरपुर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे। देखने में सब कुछ सामान्य था, पति, पत्नी और 3 साल की प्यारी बेटी मिष्टी। परंतु पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। काजल की जिंदगी में एक राज छिपा था। पिछले 1 साल से उसका रिश्ता एक युवक से था, जो रामपुरहारी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि काजल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बोझ समझना शुरू कर दिया। वो प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, बट देयर वाज अ कैच। प्रेमी ने साफ कह दिया था, अगर मिष्टी साथ होगी तो मैं साथ नहीं रहूंगा। यह बात काजल के दिलो दिमाग में घर कर गई। दिन गुजरते गए और मिष्टी अब उस प्यार की राह में रुकावट बन गई थी, जिसे काजल नया जीवन समझ रही थी। एक दिन काजल ने एक टीवी शो क्राइम पेट्रोल देखा। वहीं से उसे मिला आइडिया, एक शैतानी रास्ता। काजल ने पति मनोज से कहा, मैं मिष्टी को लेकर मौसी के घर जा रही हूं, बर्थडे पार्टी है। मनोज ने बिना किसी शक के हामी भर दी, पर उस दिन मिष्टी की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। काजल ने बेटी को झांसा देकर कमरे में बुलाया। उसे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। कमरे में चुपचाप चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को लाल ट्रॉली बैग में पैक कर कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। खून से सने कमरे को साफ किया गया और फिर काजल गायब हो गई। अगली सुबह जब कचरे के ढेर में पड़ा ट्रॉली बैग खोला गया तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अंदर थी 3 साल की मासूम मिष्टी की लाश। पुलिस आई, बैग की पहचान हुई। वही ट्रॉली बैग जो मनोज और काजल का था। सस्पेंस तब शुरू हुआ जब मनोज ने खुद पुलिस से कहा, मुझे शक है, मेरी पत्नी ने ही ये किया है। काजल का फोन बंद था। सारे गहने, आधार कार्ड और जरूरी सामान साथ ले गई थी। पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू की। लोकेशन मिली, रामपुरहारी थाना क्षेत्र। वहीं से काजल को प्रेमी के घर से पकड़ा गया। पूछताछ हुई, सच सामने आया। काजल ने सब कुछ कबूल कर लिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था जब तक मिष्टी जिंदा है। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सूनापन। एसपी अवधेश दीक्षित ने केस को गंभीरता से लिया। एक स्पेशल टीम बनी। एफएसएफ टीम ने किराए के घर से सारे सबूत इकट्ठा किए। खून के धब्बे, हत्या में इस्तेमाल चाकू, सब कुछ सामने था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की तो उसने साफ इनकार किया। मैंने कभी उसे मिष्टी को मारने को नहीं कहा। सवाल खड़े हुए, क्या काजल ने सिर्फ अपने लिए बेटी की जान ली, या प्रेमी भी कहीं ना कहीं इस खेल का हिस्सा था? यह सवाल आज भी मुजफ्फरपुर की गलियों में गूंजता है। एक मासूम बच्ची जिसने कुछ समझा भी नहीं था, सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो रुकावट थी। कहानी का अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब प्यार अंधा हो जाता है तो वो सिर्फ दिल नहीं, रिश्तों, इंसानियत और मासूमियत को भी मार देता है। तो दोस्तों, ये थी मिष्टी की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। एक मासूम जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपने ही मां के फैसले की बलि चढ़ गई। हमें और आपको यही सीख लेनी है कि रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ा होता है, और जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां भी टूट जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।